ख़वातीन हज़रात, जहाँ ज़िंदगी में बहुत सारी तेज़ी आई है, वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी नई-नई जो है ना वो आ गई हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी जो बीमारी है ना वो सर दर्द है। आप हर दूसरे बंदे को सर दर्द की शिकायत करते हुए देखेंगे। तो इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ अमेरिका में हर साल 5 करोड़ अफ़राद सर दर्द की वजह से डॉक्टर से मशवरा करते हैं और सालाना 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा सर दर्द के इलाज पे खर्च किए जाते हैं। तो अब दोस्तों, सर दर्द की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें से जो ज़्यादा मेजर हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन वजूहात की बिना पे जो है ना वो सर में दर्द होता है और इसका इलाज क्या है और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं कि आप सर दर्द से बच रहें। तो नॉर्मली ख़वातीन में सर दर्द का जो है ना जी मसला वो मर्द हज़रात की निस्बत ज़्यादा होता है। अब सर दर्द की जो अक़साम हैं और उनकी होने की वजूहात ज़रा तफ़सील से सुन लें। तो नंबर 1 पे है माइग्रेन या आधे सर का दर्द या दर्द शकीका। तो ये 25 से 55 साल के अफराद को ये दर्द ज़्यादा होता है और ये दर्द इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी वजह न्यूरो मसाइल्स की होती है। तो 1/3 से ज़्यादा अफराद जो है ना वो दर्द शकीका या आधे सर के दर्द में मुब्तला हैं। अब इसकी अलामत क्या है कि आपको दर्द शकीका है तो होता यह है कि जब सुबह बेदार होते हैं तो चक्कर आ रहे होते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, कभी कभी इस अंधेरे में चमक सी महसूस होती है और कनपट्टी के नीचे दर्द शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाती है। कभी एक तरफ ज़्यादा होती है और कभी दूसरी तरफ होती है। तो मरीज़ जो है ना वो सुकून महसूस करना चाहता है। 3-4 घंटे के रहने के बाद दर्द में कुछ अफाका होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सूरज निकलता जाता है ये दर्द कम होना शुरू हो जाती है। तो ये दर्द शकीका बड़ी नामराद दर्द है, बेशुमार लोग इसके लिए पेन किलर खाते हैं। मैं इसका इलाज भी आपको बताता हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे जो दर्द आती है ना वो है जनाब गैस्ट्रिक दर्द। ये दर्द भी ज़्यादातर ख़वातीन को होती है और एक आँख के ऊपर होती है। ये यकदम शुरू होती है, जिसमें आँख के ऊपर शदीद दर्द होता है और साथ ही नाक बंद हो जाता है या नाक बहने लग जाता है। ऐसी सूरत में जो है ना जी वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाना चाहेंगी जिससे दर्द में कुछ रिलीफ़ हो। तो इसका भी मैं आपको इलाज बताता हूँ। तीसरी दर्द जो दर्द है ना सर दर्द, वह है ज़हनी दबाव से। ठीक है जी, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव लेते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपके सर की बैक साइड पे दर्द जो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, जो टेंशन से दर्द होती है, जिसमें सर, गर्दन और कनपट्टियों पर दबाव पड़ता है और आँखों के आगे अंधेरा बाज़ दफ़ा आ जाता है। तो ये इतनी शदीद दर्द होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो चौथी जो दर्द है ना वो आम दर्द है, जो किसी भी वजह से हो सकती है। बुखार की वजह से हो सकती है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी सर के जो हिस्से हैं इसके अंदर रेशा जम जाता है, तो जिसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ अफराद को सर दर्द की एक वजह कब्ज़ रहती है। जिन अफराद को कब्ज़ रहती है उनको भी सर दर्द जो है ना वो अक्सर होता रहता है। और ऐसे अफराद जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ठीक है जी, तो उनको भी सर दर्द शुरू हो जाती है। मैदे की प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द शुरू हो जाती है। बेशुमार वजूहात हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचते रहना, नेगेटिव सोचते रहना, तो इसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। तो अब पहले इसकी एहतियातें सुन लें कि आप सर दर्द से बच कैसे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 2-3 ऐसे ज़बरदस्त इलाज बताऊँगा कि इंशाअल्लाह जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर दर्द नहीं रहेगा। तो नंबर 1, काम के दौरान वक्फ़ा करें। ठीक है जी, अगर आप ऑफ़िस में या किसी ऐसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शोर-गुल ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि हर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर ऑफ़िस में कुर्सी पर बैठे हैं तो 4-5 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद कर लें और आँखों को थोड़ा सा जो है हल्का-हल्का मसाज करें, ताकि आपका ज़हनी दबाव भी जो है ना वो कम हो। तो इससे भी आपके दर्द में कमी आएगी। इसके बाद है जनाब प्रोटीन और मैग्नीशियम से माला माल जो वो ग़िज़ाएँ वो इस्तेमाल करें। अगर आपके सर दर्द है या ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तो प्रोटीन और मैग्नीशियम से माला माल जो ग़िज़ाएँ हैं ना, जिसमें काजू बादाम वगैरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, और अखरोट का इस्तेमाल, ये भी आपकी है ना सर दर्द में इंतहाई मुफीद है। तो हफ़्ते में कम से कम 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो सर का मसाज करें, 10 से 15 मिनट मालिश करें अच्छे तरीके से, ताकि जो सर में खून की रवानी है वो ठीक हो जाए। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4, पानी की कमी की वजह भी सर दर्द का बायस बनती है, इसलिए पानी ज़्यादा पिएँ। ठीक है जी, जिसकी वजह से आँखों के नीचे जो है वो डिप्रेशन हल्के बन जाते हैं। तो ज़्यादा पानी पीने से आपके जो सर दर्द है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आती है।
روزانہ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے جی۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے پٹھوں سے درد جو نکل جاتی ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، تو دماغ کو آکسیجن ملتی ہے، جس سے سر درد میں کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے مکمل پرہیز کریں، تاکہ آپ کے جو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جب بلڈ پریشر میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، اس میں کمی آ سکے۔ آنکھوں کو سکون دیں، ہمیشہ کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ اپنی آنکھوں کو ٹکا کے نہ رکھیں، بلکہ کام کے دوران 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ضرور کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ ہے سجدہ، ٹھیک ہے جی۔ نماز پڑھیں، سجدہ کریں، جس سے آپ کو جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ دماغ کی طرف بھرپور آتی ہے۔ ہزاروں افراد نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی۔ جب دماغ کو خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سر درد کا باعث بنتی ہے، اس لیے لمبا سجدہ کریں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب اس کے علاج کی طرف، کہ اگر سر درد ہو رہی ہے کسی طریقے سے جاتی نہیں ہے تو کیا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے قبض کی وجہ سے، پیٹ میں گیس پیدا ہونے سے، تو آپ صبح نہار میں روزانہ 3 چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس ملا کے پینا شروع کریں، تاکہ آپ کا معدہ صاف ہو، تو گیس وغیرہ پیٹ سے نکل جائے گی، تو آپ کا سر درد بھی ختم ہو جائے گی۔ آدھے سر کے درد کے لیے یہ ایک میڈیسن ہے، ہربل میڈیسن، جو آپ کو پنسا اسٹور سے ملے گی، اترفیل استخدوس، انتہائی مؤثر ہے۔ جو آپ کے سر میں جو درد ہوتا ہے نا، جو نزلہ زکام جم جاتا ہے، ریشہ جم جاتا ہے سر میں، تو اس کو ختم کرنے میں انتہائی مؤثر ہے یہ اترفیل استخدوس۔ آپ بازار سے لینے بنی بنائی، تو اس کا استعمال آدھا چمچ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، تو 1 سے 2 دن میں یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر دماغی کام زیادہ آپ لوگ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں جو آفس جاب کرتے ہیں، ہر وقت دماغ کمپیوٹر پہ جھکے رہتے ہیں، تو یہ ایک کرشی والوں کی یہ ڈبیا ملتی ہے دماغی کے نام سے، یہ بڑی ہی مؤثر ہے، بڑے اچھا اس کا فارمولہ ہے۔ اسٹوڈنٹ یا دماغی کام کرنے والے زیادہ لوگ جو ہے نا، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں یا آدھا چمچہ، تو ان کے دماغ کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے اور سر میں درد نہیں ہوگا، انتہائی مؤثر ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بھی، یہ خمیرہ بادام، یہ بھی دماغ کی تقویت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کے سر میں درد۔ ایک اور انتہائی شاندار فارمولہ ہے کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ 4 عدد آملہ مربے کے پیس اور 8 عدد گری بادام اور 2 عدد جو ہے نا وہ چاندی کے ورق، ان کو لپیٹ کے مکس کر کے کھا لیا جائے تو انتہائی مؤثر ہے، بڑا ہی جاندار یہ فارمولہ ہے، آپ کے دماغ کو تقویت دے گا اور سر درد کے ختم کر دے گا۔ تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تلی ہوئی مرغین غذائیں وغیرہ نہ کھائیں، کیونکہ جو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کو نارمل سطح پہ رکھیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ سیر کریں۔ تو بہرحال کوئی بھی اگر آپ نے بات مزید پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ والے نسخے استعمال کریں، انتہائی شاندار ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کے سر میں درد نہیں رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔